नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश जायसवाल, सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन, एम्स न्यू दिल्ली। आज आपसे गठिया रोग और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं और उसके निदान के बारे में बात करेंगे। गतिशीलता या मोबिलिटी मनुष्य के स्वास्थ्य का सूचक होती है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग गठिया रोग से ग्रसित होते हैं और गठिया रोग मनुष्य की गतिशीलता को प्रभाव डालती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द इसका निदान करें। गठिया रोग मुख्यतः दो तरह के होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे जोड़ों को नुकसान पहुंचा देती है, जिसके कारण मरीज को जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, जोड़ लाल हो जाते हैं और उसमें सूजन आ जाता है। वो सुबह उठते हैं तो उनमें जकड़न रहती है और ये आधे घंटे से ज़्यादा देर तक बनी रहती है। मुख्यतः हाथों के छोटे जोड़ में ये प्रभाव डालते हैं, लेकिन शरीर के बड़े जोड़ों में भी इसका प्रभाव हो सकता है और ये शरीर के दोनों हिस्सों में होते हैं। वहीं अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की डिजेनरेटिव बीमारी है और ये सब उम्र के साथ, समय के साथ जोड़ों के बार बार इस्तेमाल करने के कारण, उनमें घर्षण होने के कारण उनमें चोट आ जाती है, जिसके कारण मरीज को दर्द होता है। लेकिन इसमें सूजन, जोड़ों के लाल हो जाना या जकड़न होने की समस्या ना के बराबर होती है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर या जोखिम कारकों की बात करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होता है, मोटे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। अगर किसी को जोड़ों में कभी चोट लगी हो या सर्जरी हुई हो, उस जोड़ में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का रिस्क रहता है। वहीं अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो ये ज़्यादातर केसेस में जेनेटिक या आनुवंशिक रिस्क फैक्टरों से होता है। ये भी महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है और स्मोकिंग या धूम्रपान करने से भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। क्या हम जोड़ों की समस्या या गठिया से बचाव कर सकते हैं? जैसा कि हमने देखा, ज़्यादातर गठिया की समस्या, खास करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आनुवंशिक या जेनेटिक कारणों से होते हैं, इसलिए इनसे बच पाना मुश्किल है। फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी हड्डियों और जोड़ों को पूरी तरह से स्वस्थ रखें। हमें पौष्टिक आहार लेने चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और वजन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई भी मरीज इन समस्याओं से, जोड़ों की समस्याओं से परेशान है तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर इसका निदान करेगा। डॉक्टर आपकी जोड़ों की समस्या, जोड़ों का निरीक्षण करेगा, उसकी जांच करेगा। जिन जोड़ों में आपको समस्या है उनका एक्सरे करा जाएगा। अगर कुछ खून की भी जांचें की जाती है, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले मरीजों में, जिनमें रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी, सीआरपी और ईएसआर नामक ब्लड की जांचें बढ़ी हुई मिलती हैं। अब हम इनका उपचार की बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस के उपचार के लिए हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि हम इसकी मरीज के दर्द को कम करें और उसकी गतिशीलता को बनाए रखने में उनकी सहयोग करें। हम मरीज को मुख्यतः वजन कम करने की सलाह देते हैं। उनको फिजियोथेरेपी में जो भी व्यायाम के सुझाए गए हैं उनको नियमित रूप से करने की सलाह देते हैं। दर्द की दवाइयाँ खुद से नहीं खानी चाहिए और डॉक्टरों की सलाह से जो दवाइयाँ दी गई हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए। और अगर इन सब से आराम ना मिले तो सर्जरी के भी विकल्प होते हैं। चलने फिरने और गतिशीलता को बनाए रखने में वॉकिंग एड्स या वॉकर वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सलाह दी जाती है। फिजियोथेरेपी की बात करें तो जिन भी जोड़ों की समस्या से मरीज परेशान हैं, उन जोड़ों के व्यायाम फिजियोथेरेपी में बताए जाते हैं। इसको नियमित रूप से करने से आपके मांसपेशियों में मजबूती आएगी और समय के साथ आपके दर्द में भी कमी आएगी और आप चलने फिरने में भी अच्छा महसूस करेंगे और आपकी गतिशीलता भी बनी रहेगी। अगर हम दर्द की दवाइयों की बात करें तो बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर या इधर उधर लोगों से पूछ के दर्द की दवाइयाँ खा लेते हैं और जोड़ों की समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दवाइयाँ जो आप मेडिकल स्टोर से लेके खा लेते हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, खास करके बुजुर्ग लोगों में। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर आपको दर्द की दवाइयों में पैरासीटामोल देते हैं जो कि बुजुर्गों में सेफ है। एनसेड नामक दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं, पर इनको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि इनसे पेट में अल्सर और किडनी खराब होने की समस्याएं हो सकती हैं। ओपियोइड ग्रुप की दवाइयाँ भी दर्द को कम करने में काफ़ी अच्छी हैं, बट इनसे कब्जियत और नींद आने की समस्याएं इत्यादि हो सकती है। अब हम बात करेंगे, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनमें एक जोड़ में बहुत ज़्यादा सूजन या लाली होती है और दर्द होता है। इनमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये स्टेरॉइड के इंजेक्शन आपको किसी अच्छे डॉक्टर और अस्पताल में ही लगवाने चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड के इंजेक्शन
से शुगर बढ़ने की समस्या, हड्डी की कमजोरी की समस्या हो सकती है, और अगर अच्छे तरीके से ना लगाया जाए तो उस आपके जोड़ में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इस इंजेक्शन देने से थोड़े समय के लिए मरीज की दर्द की समस्या और चलने फिरने में दिक्कत में आराम मिलता है। अगर हम सर्जरी की बात करें तो जो भी बड़े जोड़ों में अगर दिक्कत ज़्यादा है, घुटने या कूल्हे में, उनको बदला जा सकता है और उनमें इम्प्लांट लगाया जा सकता है। ये लेकिन तभी करना चाहिए जब आपने फिजियोथेरेपी और बाकी दवाइयाँ और बाकी सलाह परामर्श को पूरी तरह से फॉलो किया, फिर भी आपको आराम नहीं मिला, तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जिनका ज़्यादा लाभ नहीं देखा गया है, फिर भी बहुत लोग इसको बोलते हैं कि आप ये करा लो, वो करा लो। आपको इनसे बच के रहना चाहिए, खास करके हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगवाना, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट खाना या ग्लूकोसामीन टैबलेट खाना, इन सब से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनका ज़्यादा फायदा नहीं देखा गया और ये महंगे हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐप या प्रोग्राम चलते हैं जो आपको बोलेंगे कि हम आपका गारंटीड हम गठिया को ठीक कर देंगे। ऐसे भी चमत्कारी, उनसे आपको बच के रहना चाहिए। अब हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करेंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारा मुख्य लक्ष्य है रोग की गतिविधि को रोकना और उनसे जोड़ों की विकृतियों को होने से रोकना। रोग की गतिविधि रोकने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको हम डीमार्स ग्रुप नाम से जानते हैं। इसमें मुख्यतः मिथोट्रेक्सेट, सल्फासैलाजीन, एसिक्यूएस और लेफ्लुनामाइड नामक दवाइयां हैं, जो आपका डॉक्टर इनमें से एक या इनके कॉम्बिनेशन में आपको देंगे। कई समय तक इस्तेमाल करने के बाद अगर इनसे फायदा ना हो तो आजकल बायोलॉजिकल दवाइयां भी आ गई हैं जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती हैं, लेकिन ये महंगी होती है। अब अगर हम बात करें दर्द की कमी करने के लिए, तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द कमी करने के लिए डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, वो सारी दवाइयाँ यहाँ भी कारगर होंगी। साथ में फ्लेयर में, डिजीज फ्लेयर में स्टेरॉइड भी दिया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों को। हमारा जोड़ की विकृतियों को कम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी करने की सलाह दी जाती है। जैसा कि हमें पता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और भी सारी बीमारियां होने का डर रहता है, खास करके फेफड़ों की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हृदय की बीमारी। तो इसलिए हम जिन मरीजों को ये होता है, हम उनको नियमित रूप से व्यायाम करने के, पौष्टिक आहार लेने के, वजन कम करने के, धूम्रपान इत्यादि ना करने की सलाह देते हैं। अगर उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो इनको कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।